अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सैरिश चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेक। तो लेट्स सी, आज का हमारा टॉपिक है क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ हमारे साथ क्लाइंट होते हैं वो किन किन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उनको किस तरह से उनके कॉजेज़ को देखा था, हमने उनके सिम्टम को देखा था, उसकी हमने ट्रीटमेंट को देखा था और ये देखा था कि हम किस तरह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम अवॉइड कर सकते हैं, एक पर्सन को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक इनके क्लस्टर्स पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए फिर मैंने आज ये वीडियो बनाई है क्लस्टर्स पे। तो उम्मीद है आप सबको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला टॉपिक अच्छे से, लास्ट वाला हमारा समझ आ गया होगा। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लस्टर्स का। ठीक है, हमारे पास ये 3 क्लस्टर थे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ठीक है, हर क्लस्टर में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक के जो डिसऑर्डर थे वो रखे गए थे। तो हम पहले सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वन है क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है हमारे पास? जो पहला हमारे पास है डिसऑर्डर वो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? इसका मेन फीचर ऑफ दिस कंडीशन इज पैरानोया विच इज रिलेटेडनेस, mistrust and suspicion of other without adequate reason for suspicion. People with paranoid personality disorders often believe others are trying to demean, harm or threaten them. पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें होता है कि जो पर्सन होता है, क्लाइंट होता है हमारा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ, वो क्या होता है? वो दूसरों पे शक करता है, मतलब पैरानॉय, उसकी पर्सनैलिटी ही पैरानॉय होती है। वो सस्पिशियस होता है, वो दूसरों पे शक करता है कि उन पे यकीन नहीं करता, मिसट्रस्ट हो रहा तो उसको, कि उसको लगता है कि दूसरे लोग क्या है उसको डैमेज कर देंगे, उसको हार्म कर देंगे या थ्रेटन करेंगे। वो किसी भी पर्सन पे बिलीव नहीं कर पा रहा होता, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो दूसरों पे बिला वजह ही शक करना स्टार्ट कर देता है कि ये लोग मुझे क्या करेंगे, अभी नुकसान पहुंचा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये उसका अपना डिफ़ॉल्ट होता है, उसकी थिंकिंग का, उसकी वे ऑफ परसीविंग का। ठीक है, ये होता है हमारे पास पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लस्टर ए में है शीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे जो क्लाइंट होता है वो डिटैच हो जाता है, उसको जो इंटरेस्ट होता है ना वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पीपल विद शीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशन व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स। वो इस तरह, जब शीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं तो उनकी जो इमोशंस की रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, जब वो किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह से घुल मिल नहीं पाते, वो बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शिज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? पीपल विद दिस कंडीशन डिस्प्ले अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इंटेंस डिसकम्फर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हर करेक्टरिस्टिक जिसकी एक जैसी है वो एक क्लस्टर में रखा गया, तो ये भी आपको एक जैसे लग रहे होंगे। जैसे अभी मैंने शिज़ोइड में बताया कि वो डिटैच रहते हैं, इसमें भी यही है कि जो हमारे पास क्लाइंट होते हैं शिज़ोटाइपल में, वो क्या होता है? डिसकम्फर्ट फील करता है। उसकी जो लिमिटेड नीड्स होती हैं किसके लिए? अपने क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए। वो बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि वो उन पे क्या बिल्कुल उन पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दे, नहीं। उस वो ना दो लोगों के साथ जो उसके रिलेशनशिप में होते हैं उनके साथ डिसकम्फर्ट रहता है। ठीक है, वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं। Relationship may be hindered by their distorted view of reality, superstitions and unusual behavior. इनके रिलेशनशिप क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं? क्योंकि इनके जो व्यू ऑफ रियलिटी होती हैं, इनके जो सुपरस्टिशंस होते हैं और इनके बिहेवियर होते हैं क्या होते हैं? अनयूजुअल होते हैं। जिस वजह से क्या होता है? इनका जो जोन होता है वो डिसकम्फर्ट होता है, ये अपने रिलेशनशिप के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। ठीक है, ये तो थे हमारे 3 क्लस्टर ए की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हमने क्या पढ़नी है नेक्स्ट? क्लस्टर बी की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमारे पास क्या आ जाता है? फर्स्ट वन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं? ASPD। ठीक है,
People with ASPD show a lack of respect toward others and do not follow socially accepted norms and rules. People with ASPD may break the law or cause physical or emotional harm to others around them. They may refuse to take responsibility for their behaviors and display disregard to the negative consequences of their action. एंटी सोशल क्या होता है? सोशल चीज़ से हट के, मतलब एक सोशल जो चीज़ हो रही है उससे उलट, उसके अपोजिट चलना, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो दूसरों को लेक ऑफ रिस्पेक्ट शो करवाते हैं। जो उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो उनको क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते। ये उनके जो लॉ होते हैं उनको ब्रेक करते हैं ये, और क्या करते हैं? फिजिकल और इमोशनल हार्म क्रिएट करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में, ठीक है। और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्यूज़ करते हैं। वो अपने बिहेवियर्स की वजह से और अपनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से क्या होता है? उनमें लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर बी में ही बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? BPD। Okay, this condition is marked by difficulty with emotional regulation, resulting in low self esteem, mood swing, impulsive behavior, and subsequent relationship difficulties. ये क्या होता है? हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उनका जो इमोशनल रेगुलेशन होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर इम्पल्सिव होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लस्टर बी में ही है हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि कंडीशन इज मार्क्ड बाय इंटेंस अनस्टेबल इमोशन एंड डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। जो पर्सन होता है, क्लाइंट होता है हमारे पास हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ, उसकी इमोशंस क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। उसकी जो सेल्फ इमेज होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है। फॉर पीपल विद हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देयर सेल्फ स्टीम डिपेंड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर एंड डजंट कम फ्रॉम अ ट्रू फीलिंग और सेल्फ वर्दी। दे हैव एन overwhelming desire to be noticed by others and may display dramatic और inappropriate behavior to get attention। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं, इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना कि लोग हमारी तरफ देखें, लोगों का जो है अटेंशन हमें मिले। ये लोगों की अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका सेल्फ स्टीम जो होता है लो होता है, ये चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हों। इनके जो इमोशंस होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनका सेल्फ इमेज ही डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है। ये अपने आप को करने के लिए, अप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हमारे पास क्लस्टर बी में आता है। ये भी दिस कंडीशन इन्वॉल्व अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ परसीव्ड superiority and grandiosity on excessive need for praise and admiration and a lack of empathy for others. These thoughts and behaviors often stem from low self-esteem and lack of कॉन्फिडेंस। जो होता है हमारे पास नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो हमारे पास लोग होते हैं वो क्या होते हैं? उनके जो माइंड होता है वो किस तरह सेट होता है? माइंड सेट उनका होता है सुपीरियोरिटी की तरफ, ग्रैंडियोसिटी की तरफ। ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? कि अपने आप को ही सब कुछ समझना, कि मैं तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। वो समझते हैं कि बस हम ही हम हैं और तो हमारे सामने कोई हमारे मुकाबले का भी नहीं है। वो क्या चाहते हैं? उनको एक्सेसिव नीड ऑफ प्रेस चाहिए होती है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमारे बारे में अच्छी बात करें, सब हमारे सबको ये लगे, वो इस तरह शो कराते हैं कि सबको लगे कि बस हम ही यहाँ पे बहुत बड़े हैं, हमारे से बड़ा तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। इनके अंदर लो सेल्फ स्टीम होती है जिसकी वजह से ये काम कर रहे होते हैं, और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्लस्टर बी की यहाँ तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में क्या होता है? अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। पीपल विद दिस कंडीशन हैव क्रॉनिक फीलिंग ऑफ इंडिगेंसी एंड आर हाईली सेंसिटिव टू बीइंग नेगेटिवली जज्ड बाय अदर। इसमें क्या होता है? ये लोगों के साथ जो क्लाइंट होते हैं हमारे पास अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ, इनकी जो फीलिंग होती हैं वो
क्रॉनिक होती हैं, ठीक है, हाईली सेंसिटिव होती हैं टू बीइंग नेगेटिवली जज बाय अदर। इनको लगता है कि दूसरे हमें नेगेटिवली जज कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने आप को लेके। इनको लगता है कि लोग हमें जज करते हैं। थॉट दे वुड लाइक बी इंटरेक्ट विद अदर, दे टेंड टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू इंटेंस फेयर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। ये ऐसे लोग होते हैं, ये सोशल इंटरेक्शन को ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, किसी को मिलते नहीं हैं इतना ज़्यादा। इनको लगता है कि लोग ना हमें मिलेंगे तो हमें देख के हमसे दोस्ती नहीं करेंगे, या फिर हमें रिजेक्ट कर देंगे, या फिर हमें नेगेटिव जज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन से अवॉइड करते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस कंडीशन इज़ मार्क्ड बाय अ कॉन्स्टेंट एंड एक्सेसिव नीड टू बी केयर्ड फॉर बाय समवन एल्स। ये क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट होता है जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ होता है। वो चाहते हैं कि वो लोग हमारी बहुत ज़्यादा केयर करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि हमारे पास जो एक पर्सन है ना वो रहे, हमारी केयर करे, हमें देखे, हमारी चीज़ों का, हमारी ज़रूरतों का ख्याल करे। मतलब ये टोटली एक पर्सन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इनमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन, इनमें एबिलिटी ही नहीं होती कि वो डिसीजन मेक करें, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। पीपल विद dependent personality disorder often became very close to another person and spend great effort trying to please other person. They tend to display passive and clinging behavior and have a fear of separation, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक पर्सन से क्लोज होते हैं और चाहते हैं कि वही पर्सन हमारा सब कुछ करे। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट करके उसको खुश करते हैं, ठीक है, कि ये चाहते हैं कि वो पर्सन हमसे अलग ना हो। इनको ना बहुत ज़्यादा फेयर होता है कि पर्सन हमसे कहीं अलग ही ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं, OCPD, ठीक है। दिस कंडीशन इज मार्क्ड बाय अ consistent एंड एक्सट्रीम नीड फॉर ऑर्डर लाइन्स, परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल। ऑब्सेसिव कंपल्सिव के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनको एक्सट्रीम नीड होती है ऑर्डर लाइन की। वो चाहते हैं कि चीज़ों में हमें हर जगह परफेक्शन नज़र आए, ठीक है। इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज़ीरो होती है। ये चीज़ों को बिल्कुल भी गलत वे में नहीं देख सकते। इनको हर चीज़ में परफेक्शनिज्म चाहिए होता है, ठीक है। ये हम कहते हैं क्लस्टर सी के ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये क्लस्टर समझ आ गए होंगे, क्लस्टर A B C, और हमने इसकी सब टाइप्स जो पढ़ी हैं आप सबको समझ आ गई होंगी। और मेरा लास्ट वाला जो टॉपिक था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, होप सो। अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।